बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलआखिर अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का ऐलान हो गया है और जो बंदे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं उनका नाम सुनकर भारत की चीखें निकल रही हैं। भारत का मानना है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत बन गई है और हुकूमत के क़याम तक पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब वहाँ पर रुके रहे। अफ़गान हुकूमत के क़याम में जिन लोगों के नाम सेलेक्ट किए गए हैं उन्होंने भारत ही नहीं अमेरिका को भी हिला कर रख दिया है। डिटेल्स आपको बताते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहला नाम है मुल्ला हैबतुल्लाह का। मुल्ला हैबतुल्लाह का चेहरा इसी महीने दुनिया ने देखा। इससे पहले 20 साल तक वो एक पुरअसरार शख्सियत थे और मुल्ला उमर के बाद यही तालिबान को लीड करते थे। मुल्ला हैबतुल्लाह इस निज़ाम के अमीर होंगे और खिलाफत राशिदा के निज़ाम के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन ही फाइनल अथॉरिटी होता है जो निज़ाम को चलाता है। मुल्ला हैबतुल्लाह कोयटा शोरा के हेड भी रह चुके हैं और इस्लाम के मुताबिक कवानीन बनाने का इनका 20 साल तजुर्बा है। ये कोई भी कानून बनाते हैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में बनाते हैं। फिर अगला नाम है मुल्ला हसन अखुंद का। मुल्ला हसन अखुंद को अफ़गानिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया है। इनका वैसे तो दूसरा नंबर है लेकिन ये अफ़गान हुकूमत के फ्रंट फेस होंगे। इनका ताल्लुक भी कंधार से है। ये भी अमेरिका की वांटेड लिस्ट में हैं। इन पर भी अमेरिकी पाबंदियां हैं और ये भी कोयटा शोरा में रह चुके हैं और इन्होंने तमाम तालीम पाकिस्तानी मदरसों से हासिल की है। ये मिलिट्री को भी कमांड करते थे और इससे पहले अफ़गान हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का ओहदा भी संभाल चुके हैं। इनके लिए भी भारत चीख रहा है कि ये तो पाकिस्तान परस्त हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं। फिर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को तो आप सब जानते हैं। 2010 में पाकिस्तान ने इन्हें गिरफ्तार करके इंतहाई इज्जत से अपनी हिफाजती तहवील में रखा हुआ था। फिर अमेरिका के साथ जो दोहा में मुज़ाकरात हुए उन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने इन्हें रिहा किया और अमेरिका के साथ जितने भी मामलात तय पाए वो इन्होंने ही किए और ये तालिबान के पॉलिटिकल हेड भी हैं। इनको अफ़गानिस्तान का नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है। अगला नाम है मुल्ला याकूब का। ये मुल्ला उमर के बड़े बेटे हैं और मिलिट्री कमांडर भी हैं। अफ़गानिस्तान में जितनी भी तालिबान की फतूहात हुई हैं उनके पीछे मुल्ला याकूब की स्ट्रेटजीज़ का बड़ा हाथ है। इनको वज़ीर दिफा बना दिया गया है। जो भी मिलिट्री हेड होंगे या आर्मी चीफ होंगे वो इनके ही अंडर में होंगे। फिर वज़ीर दाखिला बनाया है सिराजुद्दीन हक्कानी को। ये वो शख्सियत हैं जिनके सर पर $50 लाख का इनाम है। यानी अब FBI की इससे ज़्यादा तौहीन क्या होगी कि अगर आप वहाँ जाकर क्लेम करें कि आपको सिराजुद्दीन हक्कानी का पता चल गया है कि वो कहाँ पर है और अमेरिका आपको $50 लाख का इनाम दे। यानी जिस पर $50 लाख का इनाम है उसे वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। सारी सिक्योरिटी उसी के अंडर होगी। फिर मुल्ला अमीर ख़ान को वज़ीर दाखिला बनाया है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में महारत रखते हैं, मीडिया के मामलात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और ख़ास तौर पर तालिबान के ख़िलाफ़ जितने भी प्रोपेगेंडाज होते हैं उनको काउंटर करने में इनका बड़ा रोल होता है। अब मज़े की बात यह है कि अमेरिका ने इनको भी बैन किया हुआ है। इन पर सफरी पाबंदियां हैं और ये अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं। यानी इनका काम ही ये है कि ये दुनिया में घूमें और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाएं। लगता है अफ़गान हुकूमत बनाते वक्त अफ़गान तालिबान ने अमेरिका और उसकी पाबंदियों का मजाक उड़ाया है। अमेरिकी पाबंदियों को फाड़ कर अमेरिका के मुंह पर मारा है। अगला नाम है मुल्ला अब्दुल हक का जो CIA को कई बार डिच कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका को, इंडिया को, इसराइल को ये इंटेलिजेंस में कमाल महारत रखते हैं और इनको इंटेलिजेंस का चीफ बना दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री और जितनी भी वजारतें हैं 33 की 33 वजारतों पर उन अशखास को बिठाया गया है जो उसमें महारत रखते हों। और भारत की यही चीखें निकल रही हैं कि ये पाकिस्तान नवाज हुकूमत है और पाकिस्तान की मर्ज़ी से बनी है और ये हुकूमत तो ISI के हेड जनरल फैज़ हमीद ने बनाई है। अगर ऐसा है भी तो आपका इसमें क्या काम है? आपकी मर्ज़ी की हुकूमत तो यहाँ पर नहीं बनेगी। ज़ाहिर है पाकिस्तान, चीन और रूस तालिबान की हर शोबे में मुआवनत कर रहे हैं तो हुकूमत बनाने में भी मुआवनत करेंगे। ये तो पाकिस्तान ने खुलकर कहा है और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है। पाकिस्तान खित्ते का अहम प्लेयर है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही हैं। अब अफ़गानिस्तान में कौन हुकूमत करेगा कौन नहीं करेगा इससे भारत का कोई काम नहीं है। लेकिन ये कहना गलत है कि यह हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत है।
یا پاکستان نے بنائی ہے؟ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔